नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, वह इसकी बनावट कैसी है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इन सब के बारे में डिटेल से वीडियो को देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, अर्थात इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों, ऐसी वैद्युतिक शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करने वाली, क्या करने वाली, स्थानांतरित करने वाली युक्ति ट्रांसफार्मर कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसफर करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो दोस्तों, इसमें एक होती है प्राथमिक वाइंडिंग। क्या होती है? एक प्राथमिक वाइंडिंग होती है, दूसरी होती है एक द्वितीयक वाइंडिंग, और एक होता है कोर होता है। क्या होता है? एक कोर होता है, मैग्नेटिक कोर होता है। तो जब प्राथमिक वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है, एसी सप्लाई दिया जाता है प्राथमिक वाइंडिंग में। तो जब प्राथमिक वाइंडिंग में एसी दिया जाता है तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ईएमएफ दिया जाता है। तो जब यह ईएमएफ फ्लक्स पैदा करता है, क्या करता है? फ्लक्स पैदा करता है। जो इस कोर से जब ये फ्लक्स घूर्णन करता है, इस प्रकार से घूर्णन करता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है कि इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और यह जो सेकेंडरी में उत्पन्न हुआ ईएमएफ होता है, यह लेंज के नियम के अनुसार होता है। यह किसके नियम पर काम करता है? यह लेंज लॉ के नियम के अनुसार काम करता है। अर्थात जो ये फ्लक्स उत्पन्न हुआ है प्राथमिक वाइंडिंग में, इसके कारण इसमें क्या हो जाता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। और जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ होता है, वह लेंज के अनुसार काम करता है, लेंज लॉ के अनुसार काम करता है। अर्थात यह जो प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ होता है उसके विरोधी होता है। ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? प्राथमिक वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ एक दूसरे का विरोधी हो जाता है। इस कारण से दोस्तों, जो ये ट्रांसफार्मर होता है, यह म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसलिए, और अब आपको बता दूं कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस सिद्धांत होता है, ये इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, जब इन दोनों क्वाइलों द्वारा क्या होता है? ऐसी धारा के प्रभाव में विरोध करने का जो गुण होता है, अर्थात जब इसमें फ्लक्स जाता है, इस प्रकार से घूर्णन करता है, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। और जो ये ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो ये प्रथम का जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसका विरोध करता है। तो इसको ही क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, अर्थात अनोन्य प्रेरण कहते हैं। तो इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर ही ट्रांसफार्मर काम करता है। अब दोस्तों, इसके मुख्य मुख्य पार्ट्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के मुख्य भागों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी के बारे में। तो ये ट्रांसफार्मर की बॉडी होती है। क्या होती है? यह ट्रांसफार्मर की बॉडी होती है, जो कि इसका एक टैंक होता है। ये क्या होता है? एक टैंक की तरह होता है जिसमें ऑयल भरा होता है। क्या होता है? इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, जो कि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का कार्य करता है। ये क्या करता है? ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का कार्य करता है। और इस पर एक कंजर्वेटर जुड़ा होता है। इस मुख्य ऑयल टैंक के ऊपर एक कंजर्वेटर जुड़ा होता है। तो अब कंजर्वेटर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो ये कंजर्वेटर होता है, यह एक छोटा ऑयल टैंक होता है। क्या होता है? छोटा एक ऑयल टैंक होता है, जो मुख्य ऑयल टैंक के ऊपर स्थापित किया जाता है। किसके ऊपर? ये जो मुख्य ऑयल टैंक है, इसके ऊपर स्थापित किया जाता है। और आपको बता दूं कि जो ये कंजर्वेटर होता है, इसके आधे भाग तक क्या जुड़ा हो, इसमें आधे भाग तक क्या भरा होता है? ऑयल भरा होता है। आधे स्तर तक तेल भरा होता है। अब बात करते हैं, जो एक कंजर्वेटर होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, इस कंजर्वेटर का मुख्य कार्य होता है मुख्य टैंक में जो तेल का स्तर होता है उसको बनाए रखने का, अर्थात जब तापमान बढ़ने पर फैलने के लिए स्थान प्रदान करता है। ये क्या करता है? ऑयल को फैलने के लिए स्थान प्रदान करता है। और ऑयल का तापमान घटने पर मुख्य ऑयल टैंक को तेल की आपूर्ति करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और दोस्तों, जो ये कंजर्वेटर टैंक होता है, इसी में एक ऑयल गेज लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है? एक ऑयल गेज लगा होता है, जो कि ऑयल गेज का कार्य क्या होता है? तो कंजर्वेटर में उपस्थित तेल का स्तर दर्शाने के लिए ऑयल गेज लगाया जाता है। अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस ब्रीदर के बारे में, अर्थात ये क्या है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये ब्रीदर में सिलिका जेल भरी होती है। इसमें क्या भरी होती है? सिलिका जेल भरी होती है। इसे सौशक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रीदर को किस नाम से जाना जाता है? सौशक के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ब्रीदर को सौशक भी कहते हैं।
अब बात करते हैं कि शोषक का कार्य क्या होता है। अर्थात बिरदर अथवा सिलिका जेल का कार्य वायु की नमी को अवशोषित करना होता है। इसका काम क्या होता है? वायु की नमी को अवशोषित करना होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बुकोल्स रिले की। किसकी बात करते हैं? बुकोल्स रिले, जो कि जो कंजर्वेटर व मुख्य ऑयल टैंक के बीच में जुड़ी होती है। यह कहाँ पर जुड़ी होती है? यह कंजर्वेटर व मुख्य ऑयल टैंक के बीच में जुड़ी होती है। तो इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यह ट्रांसफार्मर की सबसे मुख्य सुरक्षा युक्ति होती है। ट्रांसफार्मर की क्या होती है? यह मुख्य सुरक्षा युक्ति होती है। और जो ट्रांसफार्मर को मुख्य ऑयल टैंक से जोड़ने वाली पाइप पर स्थापित की जाती है। किस पाइप पर? जो मुख्य ऑयल टैंक होता है उससे वह कंजर्वेटर के बीच में जुड़ी होती है। और इसका कार्य होता है ऑयल का तापमान बढ़ने पर यह अलार्म बजाकर सूचना प्रदान करती है। क्या करती है? सूचना प्रदान करती है। इसके बावजूद ऑपरेटर द्वारा अगर ट्रांसफार्मर को ऑफ नहीं करने पर यह ट्रांसफार्मर को सप्लाई से विसंयोजित कर देती है। तो यह मुख्य कार्य होता है बुकोल्स रिले का। अब बात करते आगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्सप्लोजन वेंट के बारे में। अर्थात तो जो ये एक्सप्लोजन वेंट है इसका क्या कार्य होता है? तो दोस्तों यह सुरक्षा युक्ति कंजर्वेटर का मुख्य टैंक से जोड़ने वाली पाइप पर ही स्थापित की जाती है। और जब ट्रांसफार्मर की बॉडी में गैस का दाब क्या हो जाता है? अत्यधिक बढ़ जाता है। तो यह एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम धमाके के साथ फटता है तथा मुख्य टैंक को फटने से बचाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेडिएटर के बारे में। अर्थात रेडिएटर होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों जो मुख्य ऑयल टैंक होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। रेडिएटर क्या होता है? रेडिएटर होता है मुख्य ऑयल टैंक से जुड़ा होता है। और यह मोटे स्टील की पत्तियों से बना होता है। किसकी स्टील की? मोटी स्टील की पत्तियों से बना होता है। और इसका कार्य होता है जो मुख्य ऑयल टैंक होता है उसमें ऑयल को ठंडा करने का कार्य होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑयल होता है उसको ठंडा करने का कार्य होता है। तो ये बाहर से हवा को अंदर लेता है और ऑयल को ठंडा करता है। तो इसमें क्या लगा होता है दोस्तों? इसमें कूलर लगा होता है अर्थात कूलिंग फैन लगे होते हैं। तो ये फैन क्या करते हैं? अंदर जो ऑयल होता है उसको ठंडा करने का कार्य करता है। इस प्रकार से रेडिएटर का कार्य ऑयल को ठंडा करने का होता है। इस प्रकार से ऑयल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।